वारंगल। डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज में आज हमारा 8th लेक्चर है। जो पिछला 7th लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशंस पे काम कर लिया था। मतलब डिफरेंशिएशंस की मदद से डिफरेंशिएबिलिटी कैसी चेक की जाएगी उस पर हमने थोड़ा बहुत काम किया था। और मैंने आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे एंड आपको मैंने 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने चारों क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे, है ना। जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो काफी गरीब सवाल थे ना, बहुत इजी सवाल से, है ना। उनको आपने सॉल्व कर लिया होगा ना, उनके आंसर्स ले आए होंगे, क्योंकि लगभग सेम सवाल में आपको उसी जैसे सवाल में आपको करवा भी चुका था। ठीक है सर, ये 2 सवाल हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है, बस जस्ट हल्का फुल्का हमारा इनिशियल है, स्टार्टिंग है। तो आपको अगर मे भी कंफ्यूजन हो या नहीं भी आया हो तो अब मैं यहाँ पर हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करना है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले मैं आपको 2 ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, फिर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। और ये मान के चलो कि आज की क्लास के बाद एक थ्योरम और फंक्शंस प्रॉब्लम, चिकन पॉक्स फंक्शंस और प्रॉब्लम्स, मतलब लगभग 4 लेक्चर्स में हमारा और बचा है। 4 लेक्चर्स में मतलब अगले 4 दिनों में और 4 से 5 दिनों में हमारा डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक बार पूरा रिवाइज भी करा दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सीक्वेंस है, कैसे डील करना है। ठीक है सर, तब तक आप ये करें कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ आप सिंगेज के क्वेश्चन ट्राई करते रहें। मुझे एक बच्चे ने कल बोला था कि सर वो सिंगेज के आप पेज नंबर लिख दिया करो ना। अभी दिक्कत एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कोई सी न्यू बुक है ही नहीं प्रेजेंट में, है ना। मैं मेरे कॉलेज में बुक छोड़ आया हूँ मेरी, है ना। मतलब जो भी मेरी बुक से, या तो एक जगह मेरी बुक रखी है जहाँ पर मैं था कोचिंग में, तो मैंने बच्चों को बांट रखी है। तो मेरे पास फिलहाल में PDF है, वो भी पुराना वर्जन है। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि यार है ना कि कौन सा पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। आज सिंगेज जस्ट थोड़ा उठाए, थोड़ा दुखी हुए, 10-15 मिनट थोड़े खराब करे तो आपको कुछ नई नई चीज़ें भी दिखेगी, तो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, वैसे आपको एक ऑर्डर बता दूँ आप कि आप प्रैक्टिस सीट जो है सिंगेज में जो एक्सरसाइज के पहले हैं उनसे आप ट्राई करना चालू करें। उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 ट्राई करें बस, है ना। एक्सरसाइज 1 के 1 से 20 सवाल लें, तो लगभग यूं समझ के चले कि मैंने 12 सवाल तक की तो आपको थ्योरी पढ़ा दी है ना, कि 1 से 20 सवाल में 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि हाँ लगभग मैंने सिमिलर कुछ ना कुछ ऐसा करा दिया है। उसके बाद अगले 21 से 21 से 40 क्वेश्चंस ले, उसमें मैंने 8-10 सवाल की आपको थ्योरी करा दी है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर पूरे 4 लेक्चर जब मेरे हो जाएंगे, मतलब हमारा डिफरेंशिएबिलिटी पूरा थ्योरी के मामले में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज 1 पहले क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना, क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, खैर तो अब इनको स्टार्ट करते हैं, तो करते डिस्कस, है ना, करते डिस्कस। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना इन दोनों फंक्शंस की ना, कि कहाँ कहाँ फंक्शंस कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ फंक्शंस डिफरेंशिएबल है ना, इस पर हमें बात करना थी। ठीक है सर, तो पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो fx है x/1 प्लस मॉड x है ना, तो पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ना। तो y इक्वल्स टू x ऊपर वाला फंक्शन अगर सेपरेट मानूं तो x कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस, है ना। y इक्वल्स टू x क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, है ना। और अगर इसको मैं y कंसिडर करूं डिनोमिनेटर वाले को, तो 1 प्लस मॉड x एक कंटिन्यूअस है। भूल मत जाना डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते पढ़ते कि मॉड x डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, 0 पे, ज्यादा मत पढ़ लेना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो मॉड x एक कंटिन्यूअस है, उसमें अपने 1 ऐड कर दिया तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, अच्छा तो ये वाला फंक्शंस भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि मॉड x से कंटिन्यूअस है। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं कि y इक्वल्स टू ऊपर वाला x है और नीचे वाला y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 है, दोनों कंटिन्यूअस है, बोलो सही है। अब तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस होता है क्या, यस, कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, मॉड x कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, उसमें आपने ऊपर से 1 जोड़ दिया तो और पॉजिटिव हो गया। क्या कोई सा पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, मतलब डिनोमिनेटर कैसा है, नॉन जीरो, मतलब कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस इक्वल्स टू भी क्या आ गया, कंटिन्यूअस, हेंस ये फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, पहली बात तो। ठीक है, तो ये वाला फंक्शंस कहां का कंटिन्यूअस है, फॉर ऑल एक्स में, है ना, फॉर ऑल एक्स में। ठीक है सर, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है सर, अगर यहां पर -1 होता तो फिर कहां होता, तो फिर -1 अगर होता तो ये 1 और -1 पे दोनों की वैल्यू कितनी आती, 1 आती, और 1 - 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता। फिर ये देख लेते कि डिनोमिनेटर वाला पॉइंट्स कहां क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 1 इक्वल्स टू कितना आता, मॉड x, मतलब x बराबर कितना आता, +-1। तो उस केस में 1 और -1 पे क्या आ जाता, डिसकंटिन्यूअस आ जाता, और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाता।
वो फिर देखते हैं अलग केस। खैर अभी हमारा मोटिव -1 नहीं है, पर -1 आ जाते तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है ना। पर यहाँ पर +1 है तो ये कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस होता है कब, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल बैठ रही है, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिर भी इसको ब्रांचेस में हम तोड़ के थोड़ा बता देते हैं ना, इसको ब्रांचेस में थोड़ा ब्रेक करके बता दे रहे हैं। तो जब हमारा x 0 से बड़ा होगा तो x अपॉन कितना आएगा 1 + x, है ना। x पॉजिटिव से ओपन होगा, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड x क्या लग जाएगा माइनस, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा -x। सही है। तो इसको देख के आपको क्या लगेगा पता है कि या तो -1 आ रहा है तो -1 + 1 0, तो -1 पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसको देखिए अगर ये नहीं देता और ये लिख के दे देता ना तो हम उठा के क्या बोल देते थे पहले मालूम है कि 1 पर ये 0 दे रहा है तो 1 पे डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 1 पे तो डिफाइन ही नहीं है, और जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट पे क्या होता है डिसकंटिन्यूस, बता चुका हूं मैं। सिमिलरली -1 पे 0 दे रहा है तो 1 और -1 पे क्या आता है डिसकंटिन्यूस, ऐसा सोच लेते हैं। पर ध्यान रखना, आपको क्या लग रहा है कि -1 रख रहे तो आंसर 0 आ रहा है, पर यहाँ तो -1 रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सिमिलरली यहाँ तो 1 रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो 1 तो रख ही नहीं सकते। हेंस यहाँ पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो 1 और -1 को तो डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर आपको लग रहा होगा सर जहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है उस पॉइंट पे चेक करते हैं सर, तो कर लो चेक, रखो 0 इधर, तो 0 अपॉन 1 + 0 0, यहां पर 0 रखा था, 0 अपॉन 1 - 0 0 आ गया। अरे 0 अपॉन 1 - 0 कितना होगा, 0 होगा ना। मतलब यहां से क्या मिल गया हमें कि 0 पर भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, अगर आपका डाउट है तो, है ना। तो ये वाला फंक्शंस कंटिन्यूस है फॉर ऑल x पे। तो अगर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो इसकी हर एक पॉइंट पर क्या चेक करना पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने आपको ब्रांचेस वाले फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था, कैसे, डिफरेंशिएशन से। करें डिफरेंशिएशन इसको, तो f' कितना आएगा ना, f', तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन 1 + x, है ना। तो यहां पर डिवाइड रूल लग जाएगा, क्या कौन सा रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल, है ना। तो f अपॉन g का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, g इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस f इंटू डेरिवेटिव ऑफ g अपॉन g का होल स्क्वायर, है ना। कैसे किया, तो क्या आंसर आएगा इसका जरा बताना। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दूं, है ना, आराम से। तो fx अपॉन gx का जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या होता है, g इंटू f' माइनस f इंटू g' अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर f अपॉन g का काम कौन कर रहा है, x अपॉन x + 1, है ना, पहला वाला, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अरे कल सिखाया था डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। तो f अपॉन g तो कितना आएगा बताओ, g एज इट इज मतलब x + 1, g का काम कौन कर रहा है x + 1 इंटू f का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, है ना, माइनस f एज इट इज मतलब x एज इट इज इंटू g का डिफरेंशिएशन मतलब x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 अपॉन g का होल स्क्वायर मतलब x + 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना मिलेगा बताओ यहां से हमें, x + 1 माइनस ऑफ x का 1 में करेंगे तो कितना आएगा -x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। x कैंसिल होकर कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। ये डिफरेंशिएशन आया फर्स्ट वाले का। अब कौन सा करेंगे, सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले के लिए भी सेम फार्मूला हो जाएगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा, f का काम x करेगा और g का काम 1 - x करेगा। तो वही g एज इट इज मतलब कौन 1 - x एज इट इज, f का डिफरेंशिएशन तो f कौन है, x का डेरिवेटिव 1। ये डिवाइड रूल होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बस मान के चल लो कि ऐसा कुछ होता है। माइनस ऑफ f एज इट इज मतलब कौन x, और g का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, g का डेरिवेटिव यहां से कितना आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x ही रहेगा, माइनस माइनस कितना आएगा +x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये गया, कितना बचेगा 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। कब, जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से छोटा है। इक्वल्स टू का साइन क्यों नहीं लगेगा, मैंने आपको कल सिखाया था कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे पहले। अब 0 पर चेक करो, तो ये f' आ गया, तो 0 पर f' 0 प्लस कितना आ रहा है, देखो f' 0 प्लस कितना आ रहा है, तो रखो 0 प्लस, तो 0 + 1 कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। अब 0 से छोटा रखा
तो यहाँ पे कितना रहेगा 0, तो 1 माइनस 0 अगेन 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो एफ डे 0 माइनस भी कितना आ गया 1/1, मतलब कितना आ गया 1 आ गया, मतलब 0 पर आर एच डी और एल एच डी बराबर आ गई, मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डेस के लिए 0 का साइन इक्वल्स टू आ जाएगा, हेंस 0 पर भी क्या आ गया डिफरेंशिएबल आ गया। मतलब ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर क्या है डिफरेंशिएबल है। क्यों हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? क्योंकि हमें केवल कहां चेक करना था, जहां पर ब्रांच चेंज हो रही है उसी पॉइंट पर चेक करेंगे, है ना, उसी पॉइंट पर चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कारण इसके बाद चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि x/1 + x आ रहा है, तो x कैसा फंक्शन है, हमेशा y = x कैसी लाइन होती है, डिफरेंशिएबल है, स्ट्रेट लाइन, अपॉन 1 + x भी कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हम ये भी कैसा है डिफरेंशिएबल है। और क्या ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि x कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव +1 कभी 0 होगा नहीं, तो ये भी क्या आ गया डिफरेंशिएबल आ गया, सेम ये भी क्या आ गया डिफरेंशिएबल आ गया ऐसे। तो ये हर एक पॉइंट पर क्या है डिफरेंशिएबल है, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। तो mod x अपॉन 1 प्लस सॉरी x/1 + mod x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, है ना। इसको सर इसमें टाइम लगा सर, मेथड 2, कंटिन्यूटी का मेथड 1 समझ में आ गया ये वाला, है ना, मेथड 2 है ना। इस fx को थोड़ा ऐसे मान लो आप, चलेगा, लिख सकता हूं कैसा, इस fx को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा ना, तो ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये वाला जो फंक्शन है 0 पे, एट x = 0 पे 1/1 + mod x नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि mod x कैसा फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल, उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, और अगर fx नॉन डिफरेंशियल है तो 1/fx भी क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब ये जो फंक्शन है 0 पर क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं आए तो इसकी LHD RHD निकाल के देख लो, तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को पास वाले में रखो, तो वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, और मैंने आपको थ्योरम सिखाई थी, जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल और यहां पर पास वाली में वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर 0 आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल आ जाएगा, नहीं तो कल का वेट करो, कल मैं सिखा दूंगा इसी क्वेश्चंस को ना। तो यहां से 0 पुट करने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और ये वाली वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मतलब कैसा होगा डिफरेंशिएबल हो गया, हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, क्योंकि इस जिस पर नॉन डिफरेंशिएबल था उस पर वैल्यू कितनी आ रही पास वाली 0 आ रही है, या तो ऐसे समझ लो, इसको कल देखना, कल पक्का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कल इसको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, बाकी आपको मैंने जो कल मेथड सिखाया था उससे आपको समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारा होता है पहला वाला क्वेश्चन, है ना। सिमिलरली जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, वो अब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, लगभग सेम सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसकी पहले क्या चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी, है ना, तो केवल जहां ब्रांच चेंज हो रही है वहीं पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो 0 पर चेक करो इसकी कंटिन्यूटी ना, तो 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 से छोटे के लिए 1 - cos x अपॉन x², है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 1 - cos x को 2 sin² x/2 ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, 1 - cos थीटा कितना होता है 2 sin² थीटा, तो 1 - cos यहाँ पर x है तो उस एंगल का क्या हो जाएगा हाफ अपॉन x², है ना, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 इंटू ऊपर वाले को लेकर sin x/2 इंटू sin x/2, 2 बार है, इसको लिखा x इंटू एक्स, 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्यों कर दिया सब लिमिट में सिखा चुके, ये दोनों आइटम सेम है, ये दोनों आइटम सेम है, जिसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये भी 1, 2 से 2 गया कितना आएगा 1/2, है ना। अब यहाँ पर रखो 0, तो e की पावर 0 1 1/2, तो 0 पर LHL और 0 पर RHL दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब 0 पर क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल, है ना, तो इसमें डिवाइड रूल लगेगा, और यहां पर तो डिवाइड रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, तो उसका जो एवरेज x आएगा वो ग्रेटर देन 0, यहां पर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इसका तो डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो वो e की पावर x, और यहां पर कौन सा रूल लगेगा डिवाइड रूल, जैसे हमने यहां पर लगाया था। करिएगा ट्राई, क्योंकि आपको इसका भी डिफरेंशिएशन पता है, x² का भी डिफरेंशिएशन पता है, अब आप आराम से सॉल्व करते हैं, और फिर बस आपको 0 पुट करके देखना है, अगर बराबर आ जाए तो डिफरेंशिएबल, नहीं आए तो नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसा चलेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत इत्मीनान से बता दिया, तो ये लगभग सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, है ना, ठीक है। अब हम लिखो नया नोट, है ना, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आज की क्लास में क्या सीखेंगे वो देखते हैं। हाँ सर लिखिए, थ्योरम्स लिखिए, थ्योरम्स है ना, थ्योरम 2 लिख दीजिए, या इंपॉर्टेंट नोट लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा है ना। तो टाइटल लिखना है ना, टाइटल लिखोगे डिफरेंशिएबिलिटी, है ना,
हेडिंग है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स, है ना। हम किसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे? मॉड एफ एक्स की ना, मॉड एफ एक्स की। इसकी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैं एक रीजन बता दूं, क्योंकि मॉड कहीं ना कहीं नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना। जैसे अभी तक ऐसा हो रहा था ना कि मैंने आपको ये बता दिया कि जब जब y इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मैंने आपको बता दिया एफ एक्स अगर आ गया तो जिस पॉइंट पे मॉड जीरो दे दे उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट के अंदर क्या सिखाया था, जिस पॉइंट पे इंटीजर दे उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वहां हम थोड़ा चेक करके देखते हैं ना। वैसे मोस्टली हो जाता है, कभी एंड पॉइंट्स पर ही गड़बड़ कर जाता है, बाकी जब जिस पॉइंट पे इंटीजर देता है उस पॉइंट पे लगभग डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। सिमिलरली मॉड एक्स भी जिस पॉइंट पे जीरो दे दे उस पॉइंट पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, बट हमेशा नहीं होता है। पर आज हम वो तरीका सीखने जाएंगे कि हम मॉड एक्स अगर आ गया तो आप देख के बता दो कि इस पॉइंट पे श्योर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मतलब आज अगर किसी फंक्शंस के आगे मॉड लगा है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से आइडिया लगा देंगे। अभी तक हमें क्या जानकारी है कि जिस भी पॉइंट पे मॉड जीरो दे उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे y इक्वल्स टू मॉड x, तो हमें क्या पता है कि जीरो पर क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल, और ये होता भी है। जैसे हमें क्या पता है कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो किस किस पॉइंट पे जीरो दे रहा है, ये वन रखोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी, माइनस वन रखोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी, तो दो पॉइंट्स पर क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसा हमें पता है। पर अगर कल को कुछ भी फलाना फंक्शन आ गया कि x इंटू साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो किस किस पॉइंट पे जीरो दे रहा है, कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मतलब एफ एक्स कुछ भी दे दे, अब ये x दे दे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दे, चाहे एक्स साइन स्क्वायर एक्स दे दे, या एक्स कॉस दे दे, या कुछ भी मसाला दे दे, हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आज हम तुरंत देख के बता देंगे। मतलब देख के थोड़ा बहुत एक लाइन का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद हम अच्छे से बता पाएंगे। तो हेडिंग क्या हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज हम तुरंत देख के बता देंगे कि हाँ कहां डिफरेंशिएबल होगा, कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। ठीक है, करें। तो पहले मैं आपको है ना इसका मेथड बता रहा हूं, है ना, समझना। पहले आपको मेथड बता रहा हूं कि कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा या कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मेथड, फिर उसका मैं हल्का सा आपको प्रूफ दूंगा। पहले प्रूफ नहीं दे रहा हूं, क्या बोला मैंने आपको, पहले मैं आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का आपको मैं थ्योरी लिखा रहा हूं, दो स्टेप लिखा रहा हूं कि कैसे चेक की जाएगी, उसके बाद आपको मैं क्या दूंगा, इसका मेथड, है ना। तो स्टेप वन, सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर है ना, हम किसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, मॉड के अंदर कुछ भी मसाला आ जाए तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, उसको कैसे चेक करना है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। चलेगा, है ना। एक मिनट यार, है ना। हाँ सर ठीक है, सॉरी यार, है ना। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, स्टेप्स, है ना। स्टेप सबसे पहले फाइंड x सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना। मतलब पहले वो वाले सारे पॉइंट्स निकालना है, वो वाले सारे x निकालना है जिस पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। या फिर फाइंड अल्फा सच दैट जब अल्फा की वैल्यू f में पुट करो तो आंसर कितना आ जाए, जीरो, ऐसा बोल दो। मतलब पहले वो वाले सारे हमें x की वैल्यू बताना है, जब हम x की वैल्यू इसमें रखें अल्फा, तो वो वाली वैल्यू क्या दे दे, जीरो दे दे। तो ये वाले सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, डाउट वाले पॉइंट्स। ये तो हमें पहले भी पता है कि जिस भी पॉइंट पे फंक्शंस इनसाइड वाला मॉड अगर जीरो दे दे, उस पॉइंट पे डाउट वाला पॉइंट होता है, वहां पर फंक्शंस क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ये आपको मैंने पढ़ाया था, डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल पे। वही तो दिक्कत है, शुरू से फॉलो करोगे तो मजा आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी चल रहा है ना। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करवाना है, कुछ चल रहा है चलाना है कि कुछ भी चल रहा है ना। तो आप लिमिट से शुरू से देखें, पहले लेक्चर से, है ना, हर चीज बताइए भाई, बहुत कंटेंट दिया है यार, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी के 12-13 लेक्चर है ना, 40-40 50-50 मिनट के ना। थोड़ा मतलब समझो है ना भाई, समझो है ना, मैं
बखान नहीं कर रहा हूँ मेरा खुद का, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया कंटेंट दे रहा हूँ ना, कंटेंट दे रहा हूँ, कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। पर कभी कभी मैं जेन्युइनली फील बताऊँ ना भाई, मतलब मैं देखता हूँ ना कि यार, मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई, जैसे मैं क्लास अभी लेने अभी आया, तो अब मैं जैसे मैं डेली नोटिस करता हूँ कि क्या चैनल पे कितना ग्रोथ हो रहा है। चैनल पे ग्रोथ नहीं होता है ना, तो अंदर से वो इच्छाएं मर जाती कि यार पता नहीं कौन देख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, मैं खुद पागल जैसे जो अकेले पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, उसका कुछ आउटपुट है या नहीं है। जेन्युइनली बच्चों फील होता है ना। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, अभी मेरे 500 600 650 700 सब्सक्राइबर है। आप इनिशियल, मुझे हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए, पर अभी आप मुझे सपोर्ट करोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, मुझे अच्छा लगेगा भाई, ना मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी मुझे, मतलब हर बंदे को मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको मैथ्स पढ़ने में कब मोटिवेशन आएगा, कब आएगा, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी। कब चीज़ें समझ में कब आती, अगर चीज़ें समझ में आती तो हमें समझ मतलब अच्छा लगता है, नहीं समझ में आती तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कब अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मैं कब पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ा पाऊंगा, है ना। मेरी ऑफलाइन क्लास में जो टीचिंग और इसमें बहुत डिफरेंस है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। उसमें मैं बिल्कुल फील कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, हर बच्चा फील करता है। यहाँ ये मेरे पहली स्टार्टिंग है, पर अभी मैंने लगभग 100 से 120 वीडियो बना दिए, तो मैं थोड़ा बहुत अकल आ गई कि मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ भाई, सामने खिड़की है, वो मेरी बात सुन रही है, उधर छिपकलियाँ दौड़ रही है, वो बात सुन रहा है। बहुत बार मैं इसे जोर से ठोकता हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे हल्का फुल्का गुस्सा आया, गुस्सा तो आया रहता है, पर आसपास छिपकली भी रहती है, उसको भगा देता हूँ ना। मतलब कोई चेयर पड़ रही है, सामने मेरी टेबल है वो पड़ रही है ना, कोई आसपास कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप भी कमेंट करके नहीं बता रहे हो, तो काफ़ी दिक्कत होती है ना। प्लीज शेयर करें दोस्तों को ना यार, स्टार्टिंग यार है ना भाई, स्टार्टिंग है ना, बंदे की बात समझो है ना, समझो यार है ना। ठीक है, हाँ वापस पॉइंट पे आते हैं ना, हो गया डिफरेंशिएबिलिटी इन द एफ ऑफ मॉड एक्स। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, वो सारे अल्फा फाइंड करना है जिससे एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, 0, है ना। तो मान लो एक्स की भी जो वो अल्फा आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कुछ ऐसे अल्फा n पॉइंट्स आ गए जिस पर ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इन n मैक्सिमम पॉइंट्स पे फंक्शंस क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे अगर एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/x² -1, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, तो x इक्वल्स टू आ गया 1 और -1। तो ये सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, कि इन पॉइंट्स को निकालेंगे और इन पॉइंट्स पे जो वो वाले सारे पॉइंट्स निकालेंगे जहां पर अंदर वाला मसाला 0 दे दे, मतलब एफ एक्स 0 दे दे। तो किस किस पॉइंट पे 0 दे रहा है, 1 और -1 पे। इसको निकालेंगे किस, इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहां से x+1 x-1, है ना। पहले मेथड तो समझो, फिर मैं आपको समझाऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन, रटवाऊंगा नहीं, मत टेंशन लो, कुछ भी चीज नहीं रटवाई है मैंने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 और -1 आ गए, ये जैसे कुछ भी आ सकता है, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश मान लो ना, वो डिपेंड करेगा, है ना। तो जैसे मान लो 4 पॉइंट्स आ गए, एन लिखूंगा तो तुम घबरा जाओगे, पता नहीं, या 5 पॉइंट्स आ गए ना, 5 पॉइंट्स आ गए, तो 5 पॉइंट्स पे मॉड एक्स क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो मैक्सिमम ये तो हमें पता है कि 5 तक वाले पॉइंट्स हो गए, अधिकतम इतने पॉइंट्स पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, पर अब चेक भी नहीं करना पड़ेगा आपको, वो मेथड सिखाने जा रहा हूं। स्टेप 2, नाउ डिफरेंशिएट इनसाइड फंक्शन, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है मॉड के अंदर वाला, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा बताओ, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो हमें कितना मिलेगा, एफ डैश एक्स। अरे अंदर वालों को डिफरेंशिएट कर दिया, उसका कुछ नया नाम रख दो, एच एक्स। क्या बोला स्टेफन, क्या बोला कि एफ एक्स को 0 के बराबर रख के पहले वो वाले सारे पॉइंट्स निकालो जिस पर 0 दे दे। स्टेप 2 क्या लेंगे, इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो जो डिफरेंशिएट कर दे उसका नया फंक्शन क्या आ गया, एच एक्स आ गया। नाउ अब बारी बारी से पुट कर दो पॉइंट, है ना, ये वाले अल्फा पुट कर दो। तो जैसे आपने वाला पॉइंट पुट किया अल्फा, तो अगर एच ऑफ अल्फा मतलब आपने क्या एफ डैश अल्फा पुट किया, तो एफ डैश अल्फा अगर 0 आ गया, क्या बोला मैंने, एफ डैश आपने जो डिफरेंशिएट किया उसमें वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू रखी और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब अल्फा पे डिफरेंशिएबल है, अल्फा पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर आपने एच ऑफ अल्फा रखा और एफ डैश अल्फा क्या आ गया, नॉन 0 आ गया, मतलब उस पॉइंट पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। दो एग्जांपल्स, एग्जांपल आपके सामने ये रहा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ गया। स्टेफन क्या, पहले अप्लाई करना सीख लो, फिर मैं समझा दूंगा ना, समझा दूंगा। हालांकि मैं पर यही सही तरीका ना, मैं यही लेता हूँ ना, इसी को लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आए, है ना। तो पहले अंदर वाले को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, है ना। तो x+1 x-1 कितना आ गया, 0 आ गया।
तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया -1 और x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो अल्फा दो वैल्यू मिली, तो अल्फा 1 कितना आ गया -1 और ये कितना आ गया 1 आ गया। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो उसका नाम क्या रख दिया hx रख दिया। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव कितना आ गया 0। अब इसमें बारी बारी से वैल्यू रख दो। तो h ऑफ सबसे पहले क्या रखा -1, तो कितना है 2 × -1 क्या है नॉन जीरो आया। और h ऑफ 1 रखा, तो h ऑफ 1 रखा कितना आएगा 2 × 1 मतलब ये भी कितना है नॉन जीरो आया। तो अगर नॉन जीरो आए तो क्या बोला मैंने बताया नॉन डिफरेंशिएबल। तो 1 और -1 पे ये वाला फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² -1 इज अ नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 and -1। तो 1 और -1 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहले थ्योरी लिख लो। एक और एग्जांपल दूँ, पहले ये अप्लाई किया बस। अब तो इतना दिमाग मत लगाओ अभी आप तो ये समझो कि ये वैल्यू निकाली, अगर ये वाली वैल्यू जो शक वाले पॉइंट थे उसको डिफरेंशिएशन में पुट किया, अगर नॉन जीरो आ गया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। तो जैसे यहाँ पर 2 आया और -2 आया, ये नॉन जीरो है तो नॉन डिफरेंशिएबल। इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो आप। एग्जाम्पल 2 है ना, समझा रहा हूँ मैं, अच्छे समझाऊंगा, तमीज से समझाऊंगा ना, आपको फील आ जाएगा, परेशान मत हो। जैसे fx इक्वल्स टू हो गया मॉड ऑफ x² आ गया ना, ये आ गया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इनसाइड वाली क्वांटिटी किस पॉइंट पे जीरो दे रही है, तो 0 पे। तो केवल एक पॉइंट है जिस पर अंदर वाला क्वांटिटी 0 आ रहा है, वो 0 है। उसके अलावा तो कुछ रखेंगे तो नॉन जीरो आएगा। तो अल्फा एक ही वैल्यू है। उसके बाद क्या सिखाया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। अब जो शक वाला पॉइंट तो उसी को पुट करना है, दूसरे पॉइंट नहीं पुट करना, केवल वही पॉइंट पुट करना है जो शक वाले हैं। तो 0 रखा तो कितना आएगा 2 × 0 कितना आ गया 0। और अगर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल। ये तो ऐसे भी समझ लो, मॉड ऑफ x², ये x² ही होता है क्योंकि हमेशा कैसे क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या 3 के आगे मॉड 3 लगाना तो बेवकूफी होगी ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। सिमिलरली x² के आगे मॉड लगाना तो बेवकूफी है, तो यहां से सीधे सीधे मॉड हट जाएगा। और x² एक कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक होता है, स्मूथ कर्व होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कैसा आ जाएगा डिफरेंशिएबल आ जाएगा। यह हमारी बेसिक मेथड से समझ लो, है ना, चलेगा, है ना। अब मिटा दे इस थ्योरी को, है ना। सर ये आ कैसे रहा, पहले एक दो और एग्जांपल्स करवा रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। भाई मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं बच्चों, मैं कहीं पे भाग के नहीं जा रहा हूं ना, ठीक है। जैसे मॉड साइन एक्स देख लो ना, मॉड साइन एक्स, fx इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे x मिल जाएंगे। तो साइन एक्स को क्या रख दे 0 के बराबर, तो x कब 0 होगा, x 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे करते करते -पाई -2 पाई ऐसे करते चलते जाएगा, मतलब बोले तो n पाई। तो n पाई पे अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है 0 होता है, साइन एक्स है। उसके बाद क्या सिखाया, अंदर वाले को साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन है उसको मैंने क्या सेट कर लिया hx। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा cos x, है ना। अरे अभी तो थ्योरी लिखा ही थी, अब बारी बारी से शक वाले पॉइंट पुट करो। तो आपने क्या रखा, cos में क्या रखा 0 रखा, तो h ऑफ 0 रखा, तो cos 0 कितना आ गया 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या आ गया नॉन जीरो आ गया, मतलब क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस पे क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। पाई रखा, cos पाई -1, cos पाई रखा, तो cos पाई पे कितना आ गया -1 आ गया। -1 आ गया मतलब 0 के बराबर नहीं आया, और 0 के बराबर नहीं आएगा मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। 2 पाई रखा तो 1 आ गया, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। 3 पाई रखा तो -1 आ गया, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली माइनस पाई रखा तो अगेन -1 आ गया, फिर -2 पाई रखा तो अगेन 1 आ गया। यह वैल्यू ही मतलब क्या आ गई नॉन जीरो। मतलब इन सभी पॉइंट्स पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सभी पॉइंट्स पे साइन एक्स कैसा है, मॉड साइन एक्स कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। एक और तरीका ग्राफ से भी बता दिया था मैंने, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या, यस सर, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ना। तो जब इसका मॉड ले लेंगे ना, मॉड ले लेंगे तो मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, है ना। तो कहाँ का कॉर्नर है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। वो भी तो मैं यही बता रहा हूँ कि 0 पाई 2 पाई इन सभी वैल्यू पर ये जो वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है, मतलब इन सभी पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल है। हेंस मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि जितने भी शक वाले पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है वो नॉन जीरो दे रहा है ना। ठीक है सर, तो ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है।
सर ये हो क्यों रहा है, उसका मैं आपको हल्का फुल्का रीजन देने की कोशिश करता हूं, है ना। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि जो हो रहा है कि सबसे पहले आपने शक वाला पॉइंट निकाल दिया और जिस पॉइंट पे 0 दे दे उस पॉइंट पे फंक्शंस क्या हो जाएगा हमारा, वो वाला डाउट वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर अंदर वाले को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और जो शक वाले पॉइंट है जिस पे 0 दे रहा था, अंदर वाले जो डिफरेंशिएट किया उसमें रख देंगे। अगर 0 आ जाए तो डिफरेंशिएबल और नहीं आए तो नॉन डिफरेंशिएबल। उसका प्रूफ है ना हल्का फुल्का। 2-3 तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ना। 1 मिनट, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है सर, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। मेरा पहला मेथड है ना, पहला मेथड है ना, इसी को मैं थोड़ा बहुत अच्छे से समझूंगा ना। पेशेंस से समझना, पेशेंस समझना कि जो हमने, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, जो मैंने प्रोसेस समझी इसका मैं हल्का फुल्का आपको हल्का फुल्का आइडिया देने जा रहा हूं कैसा हो क्यों रहा है ना, आपको थोड़ा बहुत फील हो जाए, है ना। जैसे मैंने कोई सा कर्व बनाना, कर्व बनाया ना, ये एफ हमारा कोई सा पॉइंट है ना, ये कर्व है ना। मान लो 2 जगह 0 दे रहा है ना, 2 जगह 0 दे रहा है, x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू बी पर, है ना। और मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बने, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इससे कुछ बनेगी, है ना। तो ये जो टेंजेंट बनेगी ये कुछ एंगल पे इंक्लाइन होगी, है ना। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कुछ ना कुछ होगा। मतलब इसको जब इसका जो स्लोप आएगा वो एक नंबर होगा, नॉन जीरो। यस, क्योंकि कुछ डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब इसका जो एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस वो बराबर ही आएंगे, क्योंकि स्मूथ कर्व है, एक ही टेंजेंट बनेगी, है ना। ये तो पता चल गया ना इतना कि स्मूथ कर्व बनेगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी ना, एक ही टेंजेंट बनेगी, तो वो बराबर आएंगे। और कुछ मान लो कुछ 3-3 आ जाएगा, मतलब नॉन जीरो आ जाएंगे, नॉन जीरो आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जब यहां पर भी ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप भी कुछ होगा, ये वाला एंगल ना, ये एंगल होगा। तो ये वाला जो यहां पर जब बी पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप भी कुछ है, मतलब यहां पर भी जो एफ डैश बी आएगा वो एक नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो होगा। फंक्शन कौन सा था, ये वाला था ना, उसको मैंने अगेन बना दिया ना। टेंजेंट बनाई तो आपको दिख नहीं रहा होगा ना। बट हमें ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स था, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्ट नहीं, इसके मॉड की डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्ट है। तो जब हमने इसका मॉड लगाया, है ना, इसका मॉड एफ एक्स, है ना, जब हमने इसका मॉड लगाया तो मॉड लगाने से क्या हो जाए, हमारा एक्स एक्सिस है, जो नीचे वाला पार्ट क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा ना। तो अब जब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट ये आएगी, और जब इधर से देखेंगे तो एक टेंजेंट ये आएगी, तो 2 टेंजेंट्स बन रही है ना, 2 टेंजेंट्स बन रही है। तो 2 टेंजेंट्स बन रही है, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली ये जो कर्व था, एक टेंजेंट ये आएगी, है ना, और दूसरी टेंजेंट कहां पर आएगी, ये आएगी। तो 2 टेंजेंट बन रही है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस पर जो एफ डैश बी था और एफ डैश ए था, मतलब जो हमारा अल्फा था, जब डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू कैसे आ रही है, नॉन जीरो आ रही है ना, नॉन जीरो आ रही है। और नॉन जीरो आ रही थी, ये वाली वैल्यू कैसी हो रही है, ये जो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब मॉड लेंगे तो 2 टेंजेंट बनेगी, है ना। अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं अगला, है ना, अगला मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि टेंजेंट खुद हमारा एक्स एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस हो गया। ये कोई सा कर्व है, मान लो ना, ऐसा कर्व है, ये कोई सा कर्व है, ठीक है सर। तो ये मान लो इस कर्व का टेंजेंट है ना, क्या, क्योंकि आपने इधर से मूव करवाया, इधर से मूव करवाते करवाते एक लाइन ये बन जाएगी। फिर आपने जब ऐसे मूव करवाया, ऐसे मूव करवाया, ऐसे मूव करवाया, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो एक ये लाइन बन गई है ना। तो ये आपकी टेंजेंट बन गई सपोज, है ना। सेकेंड एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है ना, मार्कर ही बहुत जल्दी खत्म होते हैं यार, है ना। अब आपको फील क्या आ रहा होगा कि सर ये तो कट करके जा रहा है ना, कट करके जा रहा है ना। नहीं, ये टेंजेंट है ना। कैसे टेंजेंट बनी, मूव कराते गया, मूव कराते गया, मूव कराते गया, तो सीकेंड जब यहां पर पहुंचा तो ये लाइन बन गई। सिमिलरली मूव कराते गया, मूव कराते गया, ये ऐसा कर्व है, यूं कर्व है, और टेंजेंट यूं जा रही है ना, यूं जा रही है, मतलब लगभग टच करके जा रही है, लग ऐसा रहा कि कट करके जा रही है ना, कट करके जा रही है, ठीक है। ये टेंजेंट ही है ना, हमारे टेंजेंट है। नहीं तो इसे समझ नहीं आए तो पता है आपको कि जब इसको मूव कराते जाएंगे, मूव कराते जाएंगे, तो ये लाइन बनेगी, फिर ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, फिर एक टाइम पे ये लाइन बनेगी, सिमिलरली ये लाइन बनेगी, फिर ये लाइन बनेगी, फिर ये लाइन बनेगी। तो ये हमारी टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये एग्जाम्पल किसका, एक्स क्यूब का है ना, इसके एक्स क्यूब का एग्जाम्पल है, इसके मॉड की चाहिए, तो इसका हमने मॉड ले लिया। तो मॉड ले लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है सर, मॉड ले लिया तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट है वो खुद एक्स एक्सिस हो गया, है ना,
तो इस बार एफ डैश ए कितना हो गया, 0 हो गया। अरे एफ डैश ए क्या हो गया, 0 हो गया है ना। पर इसका जब मॉड लेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इस बार जब इस पॉइंट पे टेंजेंस ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पर टेंजेंस ड्रॉ करी तो 2 टेंजेंट बनेगी, जब इस बार टेंजेंस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे तो खुद एक ही होगी, मतलब डिफरेंशिएबल आ गया। क्यों डिफरेंशिएबल आ गया, क्योंकि इस बार टेंजेंट को खुद एक्स एक्सिस मतलब स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसलिए तो मैंने बोला कि जिस पॉइंट पे शक वाला पॉइंट हो उस पॉइंट पे एफ डैश अगर 0 दे दे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि अगर एफ डैश ए 0 आ गया मतलब उस पॉइंट पे स्लोप 0 आ गया, मतलब जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ जाए मतलब जो टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी, या तो एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जब आपकी एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी, जबकि खुद एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी या एक्स एक्सिस टेंजेंट के जैसे बिहेव करेगी, तो जब मॉड लोगे तो ये मॉड लोगे तो पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही तो होगा क्योंकि एक ही टेंजेंट बनेगी। बट जब कुछ स्लोप आ जाएगा, कुछ डिग्री पे इंक्लाइन होगा, तो जब मॉड लोगे तो 2 टेंजेंट बनेगी। आपके सामने एग्जांपल्स है ना। ठीक है सर, थोड़ा बहुत मैंने समझाने की नहीं तो रट्टा मार लो। क्या मैंने समझा, एक बार अगेन बोल रहा हूं। इसमें क्लियर है, इसमें एफ डैश बी कुछ नॉन जीरो क्यों था, क्योंकि कुछ स्लोप कुछ आएगा, कुछ डिग्री पे इंक्लाइन था। इसके टेंजेंट का जो स्लोप आया था कुछ डिग्री पे इंक्लाइन था, पर यहां पर ये टेंजेंट ये वाली है तो इसका एफ डैश कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो जो एफ डैश होता वही तो स्लोप होता था, शुरू से तो बता रहा हूं, है ना। उसके बाद जब इसका मॉड लिया तो देखा तो हमने एक ही तो टेंजेंट बन रही है, मतलब डिफरेंशिएबल है, पर यहाँ पर 2 बन रही थी। हेंस इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। हेंस जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, और डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन 0 हो जाए उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो यहां से अब ये इसको समझाने से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपके माइंड में कि सर एक्स ये टेंजेंट कैसे हो सकती है। यस ये टेंजेंट है बॉस, नोट लगा के लिखो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना। ये कौन सी लाइन है आपकी, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब। ये ग्राफ थोड़ा ठहर के जाता है यहां पर, वो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है एंड एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट, लिख देना, नहीं तो एओडी में मेरी जान खा जाओगे। एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस टेंजेंट है ना, तो ये एक्स एक्सिस खुद टेंजेंट हो गया, तो एक्स एक्सिस कितने डिग्री पे इंक्लाइन होती है, 0 डिग्री। इसका इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री आ जाएगा, मतलब एफ डैश जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इसका मॉड लेंगे तो ये लाइन बनेगी, तो इस कर्व की जो टेंजेंट बनेगी वो एक ही तो टेंजेंट बन रही है, मतलब जिस पॉइंट पे 0 दे रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ये हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रूफ है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या सीख ली कि मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है। ये समझ जो मैंने समझाया अगर समझ में नहीं आए तो दिमाग से हटा दो। आपको इतना अगर नहीं सोचना है या नहीं सोच पा रहे हो तो आप सिंपल से क्या है, आपको मैंने हल्का फुल्का समझाने की कोशिश की है, 1-2 बार वीडियो देखना तो फील आ जाएगा, है ना। बिगिनर है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है हल्का सा। तो मैंने आपको कैसे कहा कि मॉड एफ एक्स की अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो आपको करना क्या है, सिंपल अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, जो शक वाले पॉइंट्स है उनको क्या करना है, पुट करना है। अगर उस पॉइंट पे 0 दे दे तो डिफरेंशिएबल, और नहीं दे दे तो नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। ठीक है सर, तो ऐसे अब आप बहुत सारे एग्जांपल्स है ना कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आ गया ना, ये कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 है ना। ठीक है, तो किस किस पॉइंट पे अंदर वाला 0 दे रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 और 5। अब अंदर वाले को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उसका नाम क्या रख दिया मैंने, hx, जो कि कौन होगा, f डैश x। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 2x माइनस 7। अब शक वाले पॉइंट पुट कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 7x का माइनस 7 और 10 का तो 0 हो गया, तो 2 रखा तो कितना आएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 मतलब कितना आ गया, माइनस 3, विच इज नॉन जीरो, है ना। सिमिलरली 5 रखा तो 5 रखने पर कितना आएगा, 10 माइनस 7 विच इज 3, अगेन क्या आ गया, नॉन जीरो। तो अगर जिस पॉइंट पे नॉन जीरो दे दे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। हेंस ये वाला जो फंक्शन होगा वो 2 जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 2 और 5 पे। मतलब हम मॉड वाले की डिफरेंशिएबिलिटी आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू बी मॉड cos x, तो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक तरीका तो इसका ग्राफ बना लो, या फिर पहले देख लो कि कहाँ 0 देता है। तो ये 0 देता है, cos x कहाँ 0 होता है,
तो cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, है ना, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, उसको लिखने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीख रखा है। तो इस पॉइंट पे क्या देता है, 0 देता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दे, उसका नाम क्या रखते हैं, hx। तो उसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा बताओ, माइनस साइन एक्स। क्या इन पॉइंट्स पे साइन एक्स कभी 0 देगा, नहीं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे तो साइन एक्स या तो 1 देता है या तो -1 देता है। जैसे आपने क्या रखा, पाई बाई 2 रखा, तो साइन पाई बाई 2 पर कितना देता है, 1 या -1। मतलब इन सभी पॉइंट्स पे ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। मतलब इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, ऐसा। तो ये हमारी कंप्लीट होती थ्योरी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स, है ना। तो ये आज की क्लास में हमारा इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा, अगर मैंने जो ग्राफ बनाया मैंने समझाया, नहीं समझ में आया तो कल उसको मैं एक बार और हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप खुद से 2-3 बार वीडियो देख के रखिए क्या चल रहा है, थोड़ा एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, समझे, नहीं तो अप्लाई तो करते आ ही गया होगा ना, इतना दिमाग नहीं लगा रहा। पर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, ठीक है। कल और हमारा लास्ट बचेगा, ये थ्योरम्स थी ना, इसको थ्योरम जैसे ट्रीट कर लेना। कल हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ जी एक्स, है ना। जेई में भी सवाल आ चुके हैं इसके ऊपर, है ना। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और फिर हमारा लगभग वाइंड अप, मतलब बहुत एंड पे चल जाएगा ना, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें, तो आपको ट्यूनिंग में रहेगा। जितना आप रिवाइज करते रहेंगे ना, उतना आपको कम टाइम में रिवीजन होगा। अगर आप डेली जैसे आपने लेक्चर देखा और अगर आपने आदत थोड़ी डाली ना कॉपी पेज पलटाने की, तो आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कॉपी पेज पलटाने में विद इन 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि आप रोज पढ़ रहे हो। जितना आप रोज पढ़ोगे तो आपको चीज़ें है ना, बड़ी बड़ी किताबें भी बहुत आसान लगेगी, ठीक है सर। मिलते अगली क्लास में, ठीक है सर, थैंक यू।